हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, आज आपको पता होगा एक मैंने सुबह डाल दिया था अपने ग्रुप पे सक्सेस हरियाणा के ऊपर कि BCA और BCB वाले केस में एक CM लगी थी। तो क्या कुछ हुआ और जो जजमेंट आई है उसके बाद अब क्या होगा वो चीज़ आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसके ऊपर जुड़ जाना। वहाँ पे मैं सबसे पहले डाल देता हूँ वीडियो, ज़्यादातर कम बढ़ पाती है, वैसे जानकारी ज़्यादा दे देता हूँ। तो मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का लिंक है, जुड़ जाना। अब मेन बात है जी, CM लगी क्यों थी, किसने लगाई थी? सरकार की तरफ से CM लगाई गई थी और इसमें ये क्लैरिफिकेशन लिया गया है कि भाई जो BCA और BCB वाला केस था जो पिटिशनर जीतते थे उसमें ये कोर्ट में मतलब अपील एक तरीके से मांग की गई कि जी हम एग्ज़ाम है ना वो दोबारा नहीं करवा सकते, क्योंकि कुछ ऐसे उस फैसले में कुछ ऐसी मतलब एक दिक्कत क्रिएट हो रही थी HSSC के लिए कि जो बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पाया ना उसको भी कंसिडर करना पड़ रहा था। तो उसको कंसिडर करने का मतलब है एग्ज़ाम दोबारा होना। तो उसको लेकर के सरकार ने क्लैरिफिकेशन एक तरीके से आज ले ली है कोर्ट से कि जो बच्चा एग्ज़ाम में बैठा था, चाहे वो BC कैटेगरी के थ्रू बैठा हो चाहे वो जनरल में बैठा हो, केवल उसी को हम इस ओल्ड सर्टिफिकेट वाले केस के जजमेंट में कंसिडर करेंगे। ऐसी डायरेक्शन मांगी थी, ऐसी डायरेक्शन HSSC को मिल गई है। इसका मतलब ये हुआ जो बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पाया और उसने केस किया था, क्योंकि केस बहुत सारे थे और सभी केस अलाउड हो गए थे, लेकिन उसमें कुछ केस ऐसे ऐसे थे जिन्होंने एग्ज़ाम होने के बाद केस किया था और वो पेपर नहीं दे पाए थे, तो उसको लेकर के समस्या पैदा हुई थी। तो अब जिन्होंने एग्ज़ाम में अपीयर किया, जो पेपर दे के आया, चाहे वो BCB कैटेगरी में बैठ के दे के आया हो चाहे वो करके जनरल में बैठ के पेपर दे के आया हो, चाहे उसका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ वो बात दूसरी, उसका कोई दिक्कत नहीं है। जिसने एग्ज़ाम दिया उसी को कंसिडर करके रिजल्ट को अपडेट किया जाएगा, ठीक है। उनको रिजर्व कैटेगरी में काउंट करके फिर फाइनल लिस्ट दोबारा बनाई जाएगी, फिर देखो कौन बच्चा जनरल में सेलेक्ट होता है कौन रिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट होता है। लेकिन केवल और केवल उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा इस केस में जिन्होंने पेपर दिया था। जो पेपर नहीं दे पाया और पेपर के बाद जिन्होंने केस किया या पेपर से पहले किया लेकिन पेपर में अपीयर नहीं हुआ, बेशक BCB के केस में जीत गए हों, उनको अब इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा आदेश आज ले लिया है और उस ऑर्डर की कॉपी भी मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दी थी। तो जो ये भाई जिनके मन में ये डाउट है कि भाई पेपर नहीं दिया वो केस करने की सोच रहे हों या जिन्होंने किया था, तो अब केस करने का आपका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको जिन्होंने केस किया था उनको भी फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर पेपर में नहीं बैठे तो। अब ये केवल और केवल बेनिफिट उनको दिया जाएगा जो अपीयर हुए थे, उसके बाद कट ऑफ बनेगी, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है नहीं है तो वो अलग बात है, क्योंकि केस था ओल्ड सर्टिफिकेट को कंसीडर करने का, ना कि नौकरी देने का। ओल्ड सर्टिफिकेट उनका कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बाद उनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है नहीं आता वो आगे की बात है, वो रिवाइज रिजल्ट जब होगा तब पता चलेगा। अब एक बात ये आती है कि जी इससे कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी। तो देखो, कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि जब रिजर्व कैटेगरी के बंदे वहाँ जनरल से हटके रिजर्व में चले जाएंगे 4 गुना में तो जनरल की कट ऑफ कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अब आप एक बात बताओ, जब रिजर्व कैटेगरी का बंदा जो जर्नल में बैठ के पेपर दे के आया, तो जब उस बंदे को जर्नल की बजाय रिजर्व कैटेगरी में 4 गुना में लिया जाएगा तो सीधी सी बात है भाई, जो 4 गुना में जनरल का तो कोई नया बच्चा पीर होगा नहीं, तो मान लो वो कट ऑफ तो कम हो गई। लेकिन जब वो बच्चे कम हो गए, जनरल में 4 गुना से कम हो गए, तो जब फाइनल रिजल्ट का मेरिट लिस्ट बनेगी तो कम बच्चे होंगे तो कट ऑफ भी कम जाएगी। लेकिन जब वो कट ऑफ जनरल की कम रहेगी तो जो BCB वाले बच्चे जो आज के टाइम में BCB का टॉपर है, जर्नल से 1 नंबर 2 नंबर कम रह गया था अब फाइनल में, तो क्या वो बच्चा मूव करके जनरल में नहीं जाएगा? जाएगा। जब बच्चा नीचे से पढ़ेगा तो ऊपर से उधर एंट्री कर देगा, तो कट ऑफ में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इतना हो सकता है आधा नंबर मुश्किल से या 1 नंबर, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 नंबर ही बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, आधा नंबर का जनरल में फर्क पड़ सकता है, कम हो सकती है। बस कोई ये सोचे कि 4-5 नंबर कम हो जाएगी, बिल्कुल नहीं।
क्योंकि जब कट ऑफ कम होगी, नीचे से बच्चे हटेंगे, तो ऊपर से BC BE और SC वाले फिर दूसरे घुस जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं। जो आज बच्चा अपनी कैटेगरी का टॉपर है, तो वो बच्चा जर्नल में क्या टॉपर उसमें नहीं जाएगा, लो मेरिट में, जनरल की लो मेरिट में तो चला ही जाएगा मिनिमम नंबर पे। तो ये बात क्लियर कर लेना। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि भाई सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट उसको मिलेगा जो पेपर में अपीयर हुआ था, चाहे वो पेपर में, चाहे वो पिटिशनर है या नहीं है, ये बात ध्यान रखना। पेपर में अपीयर हुआ है और मान लो केस नहीं कर पाया, लेकिन वैसे वो बंदा जनरल में बैठ के पेपर दे गया, उसके नंबर थे प्री में इतने, और बाद में वो बाहर हो गया कि उसके जनरल के बराबर नंबर नहीं हो पाए फाइनल में, तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जो पेपर नहीं दे पाया उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, चाहे केस किया हो या ना किया हो। और आगे जो केस करने की सोच रहे बेशक मत करना, आपको इस केस के बेस पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये ऐसा ही आदेश HSSC लेना चाहती थी, वो उनको मिल गया है। ठीक है, तो अब री एग्जाम होने की जो एक चल रही थी मार्केट में, वो पूर्ण विराम लग गया है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।